गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें यहां मिलती हैं। वो चाहे एग्जाम में आने वाले रीजनिंग से हो, मैथ्स से हो, या जीएस से हो, या फिर इंग्लिश से हो, या फिर स्टैटिक जीके की बात कर लीजिए, या फिर जीएस के अलग अलग सेगमेंट की बात कर लीजिए। तो सर आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो? देखो भाई, अब स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि एक बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका यूथ कंपटीशन का, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 6 जून से। ठीक है, कितने तारीख से? 6 जून से। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस बैच के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं, उसके बाद जानदार तरीके से आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के साथ मैं परिचय कराऊंगा ना, इतने क्वेश्चनों के साथ, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जहां पर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर आप फंस सकते हो, तो उनसे निकलेंगे कैसे, उन सारे क्वेश्चनों की बात मैं करूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि एक बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 6 जून को। इसकी टाइमिंग है आपकी 4 से 5 की। ठीक है, टाइमिंग है आपकी 4 से 5 की, और ये 1 घंटे की टाइमिंग नहीं रहेगी, ये टाइमिंग आपकी रहेगी 1 घंटे प्लस की, यानी 1 घंटे प्लस कुछ मिनट इसमें जाएंगे। अब वो मिनट आपके 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, जहां पर जितना नेसेसरी होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है सर, इस बैच को क्या है, इस बैच के अंदर में हमें प्रॉफिट क्या है और ये बैच क्या है? देखो, सबसे पहली बात कि जब हम एक टारगेट कर लेते हैं ग्रुप डी को, ठीक है, हमने ग्रुप डी को टारगेट कर लिया। अब मुद्दा यह है कि जब ग्रुप डी को हमने टारगेट किया है तो ग्रुप डी में टोटल कितने चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, इसका एनालिसिस तो मैंने वीडियो डाला है बच्चे, वो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। एनालिसिस मैंने डाला है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ग्रुप डी में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई रहता है, टाइम टेकन रहता है, तो उन सारे क्वेश्चनों को हम जल्दी कैसे करेंगे, उनको हमें प्रायोरिटी क्या देनी चाहिए, सबसे पहले किधर अटेम्प्ट करें सर, किन लेवलों के क्वेश्चन को टच करें, कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी बातें आपको इस बैच में बताई जाएंगी। 1 घंटे प्लस मिनट का चलने वाला बैच है, जिसकी कॉस्टिंग है आपकी 151 की, और ये 151 अगर आप कोड लगाते हो, मैं ये आपको सीक्रेटली बता रहा हूं, चुपचाप बता रहा हूं, ठीक है, चुपचाप सुनना और चुपचाप लगा लेना। अगर आप कोड लगाते हो FTC51, ध्यान रखिएगा सारे कैपिटल में होने चाहिए और कोई भी सिंगल स्पेस मत लगाइएगा। अगर आप ये कोड लगाते हो तो आपको 51% का ऑफ मिलेगा। सर कब तक रहेगा ये मंथ एंड का ऑफर है बच्चे, तो याद रखिएगा मंथ एंड ही चल रहा है, मंथ एंड खत्म हुआ उसके बाद ये ऑफर आपका खत्म हो जाएगा। तो 151 का बैच आप 51% कोड लगा के जो भी अमाउंट आता है उस अमाउंट में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 6 जून से ये बैच स्टार्ट होगा। इस बैच में सर है क्या, एक्चुअली इस बैच में हम क्या करेंगे, इस बैच में जो आपकी यूथ की बुक आती है जिसमें टोटल 13,700 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 13,700 क्वेश्चन को अलग अलग 26-27 टॉपिकों में डिवाइड किया गया है, और उन टॉपिक्स में फिर से एक डिवीजन, एक सेगमेंटेशन दिया गया है कि इन सारे सेगमेंट से आपके CBT 1 में, इन सारे सेगमेंट से आपके ग्रुप डी में, इन सेगमेंट से आपके ALP के एग्जाम में, या पैरामेडिकल के एग्जाम में, या JEE के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे, वी विल टारगेट द एग्जाम ग्रुप डी। और जैसे ही ये बैच स्टार्ट होगा, इस बैच में आपको सबसे पहले क्या कराया जाएगा बच्चे, सबसे पहले इस बैच में जैसे ही आप आओगे आपके साथ टॉपिक का एनालिसिस सबसे पहले होगा। आप कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी टॉपिक आपका रीजनिंग का होता है, जैसे मान लो आपने उठा लिया सिलोलिज्म, ठीक है, आपने उठा लिया सिलोलिज्म यानी न्याय निगमन। तो सबसे पहले हम न्याय निगमन में किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे कि सर इसको करने का तरीका होता है एक वेन आरेख, ठीक है, और दूसरा तरीका होता है एक 150। तो क्या सर ये दोनों तरीका आप मुझे पढ़ाओगे? मैं इस तरीके को आपको पहले बताऊंगा कि कैसे इस तरीके में आप वेन डायग्राम बनाओगे, और जहां पर देखो क्वेश्चन का सेगमेंट होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, इजी लेवल का आता है, कभी कभी क्या आता है, मॉडरेट लेवल का आता है, और कभी कभी क्या आता है, क्वेश्चन हाई लेवल का आता है। और जहां पर आपको इजी लेवल का क्वेश्चन दिखाई दिया या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन दिखाई दिया, वहां पर आप इस मेथड को लगाकर, इस मेथड से जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उनसे 5 सेकेंड आगे की तरफ मूव कर जाओगे। तो कैसे हम 150 का भी यूज करेंगे, यहां पर हम ये देखेंगे। मतलब जैसा
क्वेश्चन उसके ऊपर वैसा वार वैसा अटेम्प्ट हमें लेना है। इस बैच में आपके साथ यही होने वाला है कि आप किसी भी टॉपिक का सबसे पहले एक समरी देखोगे कि उसका समरी क्या है, उसमें सारांश क्या है, क्या क्या उसमें ट्रिक हमें याद रखने हैं, नोट करने हैं, क्या क्या चीजें हमें याद करके उस चैप्टर के लिए रखना है अपने पास, कैसे पहले पन्ने पर हम क्या क्या चीजें लिखेंगे, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। और उसके बाद जो टॉपिक का समरी आपका खत्म हुआ तो उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। वो क्वेश्चन जो कॉमन होंगे उसको छोड़कर 35 उन क्वेश्चनों को कराया जाएगा जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा होगा, जिसमें हम इन दोनों को लगाकर आंसर निकालना सीख सकते हैं। और इससे पहले इससे आंसर देना हो तो इसके लिए आपको एक छोटे छोटे क्रक्स, छोटे छोटे पॉइंट्स देंगे जिसको आपको पहले पन्ने पर हमेशा लिखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस बैच में क्या क्या होने वाला है। याद रखिएगा 6 जून को 4 से 5 प्लस पर ये स्टार्ट होगा, मतलब 1 घंटे प्लस मिनट की क्लासेस होंगी। इसमें आपको थोड़ा सा थ्योरी बताया जाएगा, थ्योरी के साथ साथ ट्रिक्स, कॉर्नर, ये सारी चीजें बता के आपको पहले पन्ने पर नोट करवाया जाएगा। और उसके बाद आपके उसी टॉपिक से रिलेटेड 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएंगे। सर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि इस बैच को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इस बैच का कोई एक ऐसा टॉपिक ले लीजिए जिस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिसको आपने सेगमेंट वाइज करके दिखाया है। लाया हूं आपके लिए, वो भी लाया हूं। ठीक है, पहली बात तो ये मैं हमेशा रखता हूं अपने फर्स्ट स्लाइड पर कि आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी और आपका मैनेजमेंट, ये तीनों चीज अगर जानदार तरीके से हुआ तो कोई भी एग्जाम आपका फेलियर की तरफ नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप एक्यूरेसी मेंटेन करके रखे हो, आपने टाइम मैनेज करके रखा हुआ है, एकदम सिंपल सी बात समझ लो, ये 400 मीटर का पाथ है, ये 400 मीटर का पाथ है। अगर इस पाथ पर आपको स्पीडली दौड़ना आता है, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो ये समझ लीजिएगा कि इस सर्कल पर अगर मान लो किसी ने कह दिया कि भाई ये 400 मीटर, अब जैसे जनरली आप जो एग्जाम देने जाते हो उसमें आपको क्या मिलता है, 1600 मीटर मिलता है, उसके लिए टाइम कितना मिलता है, 6.5 मिनट मिलता है। तो क्या 6.5 मिनट की स्पीड, क्या 6.5 मिनट की एक्यूरेसी और क्या 6.5 मिनट का मैनेजमेंट, ये तीनों आपका परफॉर्म कर रहा है? अगर ये तीनों परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, हम यहां पर क्या करते हैं, स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस करो भाई, इसको 6 मिनट पर लेकर आओ, उस पे एकदम आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए और वो आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तब आप एग्जाम में जाते हो तो अगर कोई परिस्थिति ऐसी पड़ जाती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा आरपीएफ के लिए आपको कॉल आता है, आपकी प्रैक्टिस क्या है, आप ग्राउंड पे दौड़ते हो या आप रोड पे दौड़ते हो, लेकिन वहां पहुंचते हो तो आपको पता चला कि एकदम सैंडी टाइप का एकदम सरफेस मिला हुआ, जहां पर बालू वालू बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, तो आपकी स्पीड वहां क्या होती है, थोड़ी सी और बढ़ जाती है। और स्पीड बढ़ने का मतलब क्या, आप 6:30 में नहीं आते हो, 6:45 पे आते हो या 6:35 लग जाता है। और 1 सेकंड भी अगर ज्यादा हो गया, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड कुछ भी हो गया, तो आपको फेस करना पड़ता है अगले साल इस एग्जाम को। ठीक है, और यही अगले साल को बचाने के लिए मैंने आपसे क्या बोला, जिस बैच में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं उस बैच से टॉपिक वाइज जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूं। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और टाइम देता हूं। ठीक है, आप पहले इसको 25 सेकंड में, 25 सेकंड क्या, चलो 25 सेकंड देता हूं नॉर्मली, 25 सेकंड में आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, पढ़िए। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका 1/10/2018 और शिफ्ट 3 में पूछा गया था। पहले आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। गुड, वेरी गुड। चलिए अब देखो, इसको सॉल्व करने का मेथड नंबर 1 हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले सर मेथड 1 में हम क्या करेंगे, जिसको मैक्सिमम बच्चा करता है। मेथड 1 में ध्यान से देखना, दोनों ही तरीका बता रहा हूं, कहां पर टाइम सेव होगा इस बात को आप खुद एनालाइज कर लेना, क्योंकि आप एक जबरदस्त एस्पिरेंट हो, कहां पर टाइम बचेगा ये आपकी आत्मा ही आपको बता सकती है। अब एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा है, ठीक है, मतलब मुकेश दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा है, वह 5 किलोमीटर सीधे चला है, मतलब यहां से वो 5 किलोमीटर चला बच्चे, यहां से वो चला है कितना, 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की तरफ, कितना चला बच्चे, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको पता है डिस्टेंस डायरेक्शन में ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका क्या होगा, राइट होगा, और 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यहां से फिर वो दाहिनी ओर मुड़ता है, इस तरफ दाहिनी ओर मोड़ दीजिए उसको क्लॉकवाइज और 5 किलोमीटर चला दीजिए, राइट। ठीक है, चल गए।
और फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 45 डिग्री मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहां से वो बाईं ओर मुड़ता है। तो मैक्सिमम बच्चों को 25 सेकंड में ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ होगा, क्योंकि कई बच्चों को तो यहां से लेफ्ट ही मुड़ना नहीं आ रहा होगा, वो इसी में प्रॉब्लम में होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको यहां से लेफ्ट मुड़ना है तो आप यहां पर डायरेक्शन बना लो। आप इधर ईस्ट की वेस्ट की तरफ देख रहे थे, 45 डिग्री ये होगा और 3 किलोमीटर आप चल रहे हो, मतलब आप यहां पहुंच रहे हो। विजिबल है यहां तक? हाँ सर विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। या आप लेफ्ट मुड़े यहां से 45 डिग्री और आप यहां पहुंच गए। क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि अब वह अपनी वास्तविक स्थिति, मतलब जो उसकी ओरिजिनल पॉइंट थी, जो ओरिजिन पॉइंट थी जहां से वो चलना स्टार्ट किया था, से किस दिशा में है। ठीक है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या थी बच्चे? ये थी। यहां से किस दिशा में है? यहां से फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट यू हैव टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी यू हैव टू टोल्ड द डायरेक्शन ऑफ द लास्ट पॉइंट। जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन। ये ड्रॉ किया, यहां से बताना है, फ्रॉम यहां लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां से जब आप देखोगे तो ये डायरेक्शन क्या हो गया? वेस्ट, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या निकल आया? ए आया। बहुत अच्छा सर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, समझ में आ गया, क्योंकि आप डायरेक्शन टॉपिक पढ़े हो। नहीं पढ़े हो तो बहुत बच्चे तो लेफ्ट राइट नहीं घूम पाते हैं। और अच्छे अच्छे बच्चों से मैंने देखा है कि जब मैं उनसे पूछूं कि ये बताओ अगर मुझे यहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है, तो कई बच्चे यहां से घूमकर सीधे यहां आ जाते हैं, है ना, ऐसे घूम जाते हैं। ये मूवमेंट उनका होता है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया हुआ है तो इस क्वेश्चन पर आपको कितना सेकंड देना चाहिए था? मेरे हिसाब से 25 सेकंड बहुत है एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए। ठीक है, उससे कम में भी कई बच्चे कर लेंगे। सर इसको जरा एक बार ट्रिक से आप समझाओ। बिल्कुल आइए मेरे पास आइए, मैं आपको ट्रिक से समझाता हूं। देखो सबसे पहली बात, इमेजिनेशन करो, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के पेन कम चलाओ और इमेजिनेशन करो कि दक्षिण की दिशा में वो है, दक्षिण की दिशा में वो गया है, वहां से वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ा है। जब साउथ से तुम राइट की तरफ मुड़ोगे तो किधर जा रहे हो? वेस्ट की तरफ जा रहे हो। 5 किलोमीटर चला है और वेस्ट से वो 45 डिग्री मुड़ता है और अपनी वास्तविक स्थिति किस दिशा में? अरे बच्चे यही तो क्वेश्चन था भाई। आप अगर साउथ की तरफ जा रहे हो तो यही तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ना। स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, ओरिजिन पॉइंट तो यही है। आप अगर मैं यहां से सीधे जा रहा हूं तो मेरी ओरिजिन पॉइंट तो ये है। चल मैं साउथ की तरफ रहा हूं लेकिन ओरिजिन पॉइंट तो यही है ना। अब यहां से अगर आप साउथ की तरफ गए हो, राइट मुड़े हो, ठीक है, आप इस राइट को ले लीजिए, और उसके बाद आप लेफ्ट मुड़े हो, तो पहली बात तो बच्चे राइट और लेफ्ट आपस में एक दूसरे को काटते हैं, ये कट गया। आपके पास बच कितना रहा है? 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि राइट का मतलब 90 डिग्री होता है, ध्यान से समझना, राइट का मतलब 90 डिग्री और बाईं ओर 45 डिग्री। लेफ्ट 45 का मतलब 90 डिग्री लेफ्ट, सॉरी 90 डिग्री राइट और 45 डिग्री लेफ्ट। जब इसको आप कैंसिल करोगे, 90 डिग्री राइट और 45 डिग्री लेफ्ट, इसको जब आप कैंसिल करोगे, क्योंकि एक राइट एक लेफ्ट को काटता है, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 45 डिग्री राइट। और 45 डिग्री राइट अगर आप यहां से मूवमेंट करते हो, यहां से 45 डिग्री राइट आप मूवमेंट करते हो इस ओरिजिन पॉइंट से, तो इसका मतलब आप यहां पर हो। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन पूरा 90 डिग्री का होता है, तो आप यहां पर हो और दिस इज योर लास्ट पॉइंट। ये आपकी अंतिम बिंदु थी। ठीक है, आपसे पूछ रहा था कि यहां से इसकी दिशा बताइए क्या होगी। तो बेटा इस डायरेक्शन को अगर आप नाम दोगे तो ये आपका क्या हो गया? वेस्ट, और ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट। तुम्हारा आंसर क्या हुआ? साउथ वेस्ट। सोचिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एग्जाम में पहुंचे, एग्जाम में पहुंचे, ये क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने देखा इसको, आपने कहा ओके दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था, गुड, वेरी गुड, दक्षिण दिशा की तरफ जा, ये ओरिजिन पॉइंट है, चलने दो उसको दक्षिण दिशा में। यहां राइट मिला और राइट का मतलब कितना हुआ? 90 डिग्री, और यहां लेफ्ट मिला, लेफ्ट मतलब क्या? 45 डिग्री मिल रहा है, 45 डिग्री लेफ्ट मिल रहा है। कैंसिल करोगे तो 45 डिग्री राइट बचा। 45 डिग्री राइट बचने का मतलब क्या है? यहां से आप 45 डिग्री राइट जब मूवमेंट करोगे तो यही तो आपका लास्ट पॉइंट बनेगा। यहां से आपसे दिशा पूछ रहा था, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, साउथ वेस्ट विल बी द आंसर। क्विकली आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है,
क्विकली आंसर कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूं टोटल 25 सेकंड, करके बताइए। ये आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। राजा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है और वह पहले 270 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? इफ राजा इज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट एंड ही टर्न्स फर्स्ट 270 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज, देन इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? वह किस दिशा की ओर देख रहा है? ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर, बहुत अच्छा मिल रहा है, गुड। देखो अगर बेसिकली आप देखोगे ना तो ये क्वेश्चन मात्र 12 सेकंड का है, 12 से 13 सेकंड। इस क्वेश्चन की वैल्यू में 12-13 सेकंड रखता हूं, क्योंकि याद रखिएगा ग्रुप डी में पजल भी आ रहे हैं, और इन सारे क्वेश्चन पर अगर आप 30 सेकंड से ज्यादा या 25 सेकंड से ज्यादा दे रहे हो तो कहीं ना कहीं पजल के छूटने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बन जाएंगी। या कैलेंडर के लेंथी क्वेश्चन जो मैं आपको एक बार विजुलाइज करा चुका हूं, फिर एक वीडियो में लाकर दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैलेंडर के लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या था? इसमें कुछ नहीं करना था सर, क्वेश्चन में ही सॉल्व हो जाता। देखो सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज फेसिंग टू द वेस्ट डायरेक्शन। वो किधर देख रहा है? वेस्ट की तरफ देख रहा है। वो किधर देख रहा है भाई? वेस्ट की तरफ देख रहा है, यानी ईस्ट की तरफ देख रहा है। और आपको ये कंसेप्ट अगर पता है कि एक लेफ्ट और एक राइट हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मेरी तरफ देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं अगर एक बार लेफ्ट घूमता हूं तो मेरा फेस इधर आ जाता है। पहले मैं इधर था, अब मैं इधर आ गया, और फिर एक बार मैं इसी डायरेक्शन में घूम जाऊं तो मेरे डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं। मतलब जो लेफ्ट में घूमा था और फिर मैं राइट घूमा था, उसने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो बच्चे 270 डिग्री 90 डिग्री आपको क्या बोल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, और 270 डिग्री आपको बोल रहा है क्लॉकवाइज। जब आप इसको काटोगे तो आपके पास कितना बचा? 180 डिग्री क्लॉकवाइज बच रहा है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। और वेस्ट डायरेक्शन से जब आप 180 डिग्री मूव करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। आंखों आंखों का खेल है सर, ठीक है। हमें अगर पजल में टाइम देना है, कैलेंडर में टाइम देना है, तो इन सारे सेगमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे हमें तुरंत अप्लाई करना। अब देखो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, अनुज वॉज फेसिंग ईस्ट ड्यूरिंग द मॉर्निंग सूर्य नमस्कार, ही टर्न 45 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 135 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इन विच डायरेक्शन अनुज इज फेसिंग नाउ? कितने सेकंड का क्वेश्चन है? आप खुद वैल्यूएबल लगा के आंसर दे रहे हो, ठीक है। कई बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो आप खुद जरा सोच के देखो, सूर्य नमस्कार कर रहा है, सूर्य नमस्कार कर रहा है, तो भैया सूर्य कहां से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। इतना तो माइंड आपका कॉन्सेंट्रेट क्वेश्चन में एग्जाम के समय रहेगा ही ना, कि ईस्ट की तरफ मतलब बोला हुआ है। अब ये बताओ 45 डिग्री, इन्होंने कहा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज है। जब आप इसको काटोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा। यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमो और सी आंसर पर टिक मार दो। इतना स्केच भी नहीं करना है। इतना स्केच जो मैंने किया है ये तो एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं। एग्जाम में याद रखना, ऐसे ऐसे एस्पिरेंट उतरेंगे, ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट उतरेंगे कि वो इतना स्केच भी नहीं करेंगे, आंखों आंखों में देखकर सारा खेल खेल जाएंगे और पता तक नहीं चलेगा कि भाई साहब इसने कितना जबरदस्त खेल खेल दिया। कभी कभी आंखों आंखों खेल खेलने में गलती भी हो जाती है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है आंखों का जब खेल खेलिए ना तो ये कुछ बातें मेरी याद रखिएगा कि आंखों आंखों खेल खेलते समय आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, वरना पता चला आंखों का खेल खेलते खेलते आप कहां से कहां पहुंच गए हैं, है ना बच्चे। अब देखो जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने ये वाला एक क्वेश्चन रख दूं, ठीक, ये क्वेश्चन हुआ, उसके बाद आपके सामने मान लो मैं ये क्वेश्चन रख देता हूं, आप इसको पढ़िए, आराम से लीजिए। मैं आपको 25 सेकंड दे रहा हूं, आप डिसाइड करिए कि इसमें कितना टाइम लगना चाहिए। करिए, 25 सेकंड आपके पास समय है, बनाइए इसको जरा। डन, टाइम खत्म हो रहा है। यहाँ पर आंसर मैं देख रहा हूँ आपके, ठीक है। कईयों ने आंसर दे दिया है, कई अभी भी फंसे हुए हैं, कई को लग रहा होगा सर 25 सेकंड में तो निकल ही नहीं सकता है। अरे भाई सबसे पहली बात देखो, ये कह रहा है बॉयज इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड ऑब्जर्व दैट द टाइम इज 3:45। टाइम इज व्हाट? 3:45, 45 मिनट 3 बजकर, मतलब 3 इधर आया, 45 मतलब 9 इधर आया। यही तो घड़ी की सुई होती है। द आवर्स हैंड पॉइंट ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, एंड द मिनट हैंड पॉइंट वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। आपसे पूछा इन विच डायरेक्शन द बॉय इज फेसिंग। ऑब्वियस ही बात है, ईस्ट आपके इस साइड कब आएगा मेरे प्यारे भाई?
ईस्ट आपके इस साइड तभी आएगा, वेस्ट आपके इस साइड तभी आएगा जब यू आर फेसिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन। जब आप उत्तर दिशा की तरफ देख रहे होगे तभी तो ये सीन आएगा। इसको तो कुछ करना ही नहीं था सर। 3:45 दिया था, जो घंटे वाली सुई है वो पूर्व की तरफ है और मिनट वाली सुई किधर है, पश्चिम की तरफ है। इसका मतलब डायरेक्शन ये हुआ, तो हम किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। आंसर विल बी ए। सेकंडों का क्वेश्चन है, जितनी तेज आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतनी तेज समझोगे उतनी तेज आंसर निकालोगे। अब पता चला तो मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, एक लड़का एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और वह अपनी घड़ी में शाम 3:45 का समय देखता है। ज्यादा इस तरीके से पढ़ना हो तो घर पर प्रैक्टिस करो। पहली बात कि पैसेज को हम तेजी से कितने मिनट में पढ़ लें। विश्वास मानो, इन सब छोटे छोटे क्रक्स से ही ना आप एग्जाम में बहुत बड़ा सामने वाले को बीट कर सकते हो, बहुत बड़ा उसको डिफीट दे सकते हो, बहुत बड़ा उसको चुनौती दे सकते हो। सारे शब्द हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे पॉइंट से आप घर पर इसको पढ़ने की कोशिश करिए। आपको मिनिमम कितना सेकंड लग रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ने में, पहले तो आप ये चेक करिए मिनिमम कितना सेकंड लग रहा है। फिर आप चेक करिए मिनिमम, मतलब इसी क्वेश्चन में नहीं, अगले क्वेश्चन में, कि आप उसको जितने सेकंड में पढ़ ले रहे हो क्या उतने सेकंड में उस क्वेश्चन को समझ ले रहे हो। इस हैबिट को एग्जाम तक बना के रख के देख लो। अगर तुम्हें प्रॉफिट नहीं होता है तब आप मुझसे कहिएगा कि नहीं सर ये तो फालतू का एक नुस्खा है, इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता। क्योंकि पजल जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, वो इतना छोटा सा नहीं होगा बबुआ, वो इतना बड़ा क्वेश्चन होगा और इससे भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो जब उसको तुम पढ़ने में प्रेम से समय दोगे तो वो प्रेम से तुमसे समय ले लेगा, और प्रेम से समय लेने का मतलब एग्जाम आपका प्रेम से प्रेम हो गया, ठीक। इसलिए थोड़ा ये चीज का प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। और आया हुआ क्वेश्चन देखो, आरआरबी जेई में आया हुआ है, 2/6/2009 शिफ्ट 2 में आया हुआ था। आपको समय देता हूं 25 सेकंड, बताइए जरा। हो गया टाइम, आंसर ही मिल रहे हैं भाई मेरे। क्लॉक को अपने दिमाग में एडजस्ट करके जाओ ना, क्या दिक्कत है, क्लॉक का एडजस्टमेंट करके जाओ। 4:30, 4:30, 30 मतलब अंक 6, और ये कह रहा है 30 मिनट वाली सुई है, 4 घंटे वाली सुई है। और इन्हें साफ साफ कहा है कि जो मिनट वाली सुई है वो अगर पूर्व की तरफ जाती, भाई मिनट पूर्व की तरफ अगर जा रही है, द मिनट हैंड नाउ इंडिकेटिंग टू द ईस्ट डायरेक्शन, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज वो कितना घुमाए, 90 डिग्री। तो घंटे वाली सुई को भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दो। घंटे वाली सुई कहां होगी तुम्हारी, घंटे वाली सुई होगी साउथ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट से घुमाओगे तो कहां आएगा, नॉर्थ वेस्ट में। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बताओ, मैंने पेन लगाया इसमें, आप भी मत लगाना, यही आपकी स्पीड होनी चाहिए। और नहीं तो फिर आप कॉपी में ये तो जरूर करोगे, पक्का करोगे, चाहे जितनी स्पीड में करोगे। 4:30 तो यहां मान लो 4 हुआ है, और उसके बाद मान लो ये 30 हुआ है, ये मिनट की सुई हो गई, ये घंटे की सुई हो गई। कह रहा है मिनट वाली सुई अगर दक्षिण दिशा से पूर्व दिशा में आ रही है, इसका मतलब उसने यहां से यहां तक एंटी क्लॉकवाइज कितना मूव किया है, 90 डिग्री। और अब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज जब 90 डिग्री मूव कराओगे तो आप यहां पर आओगे, और आंसर क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। माफ करिएगा, मैंने शायद पहली बार नॉर्थ वेस्ट बोल दिया था, ठीक है। तो ए विल, अब ये करते समय आपको ये सोच लेना है कि कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसको वर्बली आंसर निकालेंगे। और वर्बली आंसर कैसे निकालेंगे, भाई 4:30 हो रहा है, 4:30 हो रहा है, मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, साउथ डायरेक्शन में है। कह रहा है क्या मिनट की सुई ईस्ट में चला जाए, मतलब दक्षिण से ईस्ट में जाने के लिए, पूर्व में जाने के लिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अरे हम आप ही के फेस डायरेक्शन में आ जाते हैं, ये साउथ है, साउथ से ईस्ट में जाने के लिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है, तो बताओ ये रहा आपका क्या, ये आपका हुआ साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट से जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो 90 डिग्री आपको क्या मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर टाइम नहीं देना है हमें, ठीक। ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है, इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट का क्वेश्चन। बनाइए जल्दी से, मैं आपको 25 सेकंड देता हूं, जल्दी से क्विकली बनाइएगा। क्विकली क्विकली आंसर दीजिए, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। देखो कई बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो गए,
कई बच्चों ने गलत आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया है। मतलब 25 सेकंड में हम आंसर तो दे रहे हैं सर, स्पीड तो है, क्या नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। और कई बच्चे तो टाइम बहुत ज्यादा लेने का प्रयास करते हैं। तो मैं उनको एक बात सिर्फ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बच्चे आप एग्जाम में अगर जाओगे तो आपके पास कैलेंडर भी मिलेगा, पजल भी मिलेगा, डाटा सफिशिएंसी भी मिलेगा, इन्फेरेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, रीजन आर्गुमेंट भी मिलेगा आपको, रीजन एंड कॉज भी मिलेगा आपको। और उस केस में अगर डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सब पहलू से डाइस से आने वाले क्वेश्चन या फिगर काउंटिंग से आने वाले क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फिगर काउंटिंग यानी ट्रायंगल्स काउंटिंग आपको मिलेगा। अब अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने खींच दिए बड़े शानदार शानदार, ठीक है, तो वहां पर आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि भाई हम इस फेज को कैसे निकालें, ठीक है, ना कि ये सोचने के लिए इस क्वेश्चन को कैसे निकालें, कैसे इस फेज को जल्दी अटेम्प्ट लें। अब इस पे कुछ हो ही नहीं सकता सिवा एक चीज के, अरेंजमेंट करने के। और अरेंजमेंट में भी आपको पता होना चाहिए ए इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ सी, तो सबसे पहले आप सी को बैठाएंगे, ठीक है, सी का साउथ ईस्ट जो होगा, साउथ ईस्ट जो इसका होगा वहां पर आप ए को बैठाएंगे। अब जितना ये डिस्टेंस तुमने माना है ना, इतना ही डिस्टेंस सब जगह ना। बी इज इन द ईस्ट ऑफ सी, बी जो है वो सी के ईस्ट में है, ध्यान दीजिए, सी के ईस्ट में हम बी को अभी तो यही बैठाएंगे इसके पैरेलल, लेकिन एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, और वो ए के उत्तर पूर्व दिशा में है, और ए का उत्तर पूर्व दिशा बेटा ये होता है। तो आप बी को अब वहां नहीं बैठा सकते हो, आपको बी को लाके यहां बैठाना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू अरेंज लाइक दिस, ठीक है। कई बच्चों से नहीं बन पाया होगा, ऑब्वियस सी बात है। और मैं कहीं और का क्वेश्चन नहीं है, एनटीपीसी 9/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो क्या ये सर एनटीपीसी में आया तो ग्रुप डी में नहीं आया? क्यों नहीं आ सकता बच्चे? यदि डी जो है ए के उत्तर में हो, अब डी जो है वो ए के उत्तर में है, तो मैं डी को अभी तो एट प्रेजेंट यही मान के चलूंगा, क्योंकि हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो इक्वल हमें लेके चलना है। डी ए के उत्तर में और बी के उत्तर पश्चिम में, लेकिन ये जो डी है वो बी के उत्तर पश्चिम में अगर आना चाहिए, ये नॉर्थ वेस्ट में आना चाहिए। तो अब मैं डी को यह मान, देखो ये पैरेलली मैं इसी के रखा हूं, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस मैं इसका भी रखा हूं। आपसे पूछा है डी के संदर्भ में सी की दिशा क्या है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट ऑफ डी। किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है? डी के। किसके संदर्भ में पूछ रहा है? डी के। डी के संदर्भ में आपको बताना था, इसके संदर्भ में आपको बताना था किसकी स्थिति, डी के संदर्भ में सी का स्थान बनाना। बेटा डी से आप इस डायरेक्शन को पढ़ दिए, जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है ना वहां से आंसर देते हैं, जिसके संदर्भ में बोला जाता है, जिससे बोला जाता है, फ्रॉम जिससे बोला जाएगा, सारे वर्ड्स याद रखिएगा, जिससे बोला जाए। इस काइंड में देखोगे तो इस काइंड में आंसर क्या होगा? साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट विल बी द आंसर, साउथ वेस्ट विल बी द आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। ये सारे उस टाइप वाले क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, आए हुए हैं। लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चे, ध्यान से देख लो, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एक नया इवेंट मैं आपके सामने यहां जोड़कर दे रहा हूं। देखो सबसे पहले तो तुम इसका आंसर दो, एक बार इसका आंसर दो। मेरा मुख पूर्व दिशा की, आई एम फेसिंग टू द ईस्ट डायरेक्शन, आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, नाउ आई टर्न राइट एंड वॉक 6 मीटर 2 मीटर, इन विच डायरेक्शन नाउ आई एम। मेरा मुख पूर्व दिशा की ओर है, मैं बाएं मुड़ता हूं, 4 मीटर 2 मीटर 4 मीटर चलता हूं। अब मैं दाएं मुड़ता हूं और 6 मीटर 2 मीटर चलता हूं। अब मैं किस दिशा में हूं? लल्लू क्वेश्चन है एकदम से, विश्वास मानो। जो बच्चा टारगेट किया ना वो आंखों आंखों में सोचेगा पूर्व दिशा, बाएं 3 बार, ये बायां 3 बार कहलाता है। मतलब एक बार लेफ्ट मुड़ के 4 मीटर, फिर एक बार लेफ्ट मुड़ के 2 मीटर, फिर एक बार लेफ्ट मुड़ के 4 मीटर। बायां 3 बार हुआ और दाहिने 2 बार हुआ, तो बचा कितना? एक लेफ्ट। और एक लेफ्ट अगर मैं घूमूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन आंसर, सीधा। क्योंकि अगर आप ईस्ट से एक बार लेफ्ट घूमते हो तो आप नॉर्थ में आ जाओगे। लेफ्ट मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज मूव करना, 90 डिग्री मूव करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको निकालिएगा, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स पे लिख कर देंगे। और अगर आपको बच्चे ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो आप प्लीज अपने उन मित्रों यारों के साथ भी शेयर करिएगा जो ग्रुप डी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम आने वाला है। और ये ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको मैं कहां करवाऊंगा? ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके चलेंगे यूथ प्रैक्टिस बैच में,
ठीक है, जहां पर हम लोग क्वेश्चन का टाइप डिफरेंट करके वहां पर उन क्वेश्चनों पर कैसे कैसे क्या मतलब कंटेंट मिल जाए कि हम तुरंत आंसर निकाल दें, और उसको 35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद मिलाकर एक छोटा छोटा सैटरडे या फिर संडे को टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स हमें कंप्लीटली डिवोटेड हो जाना है ग्रुप डी के लिए, और छूटना नहीं चाहिए मेरा एग्जाम ग्रुप डी का। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका वेट करेगा। और दूसरी बात, चलते चलते फिर से एक बात बता देता हूं कि आपका ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है ये 6 जून को स्टार्ट हो रहा है। 6 जून को 4 से 5 आपका ये बैच रहेगा। 1 घंटे प्लस से ज़्यादा का बैच रहेगा, जिसमें टॉपिक के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे 35 क्वेश्चन ऑफ ईच टॉपिक, हर एक टॉपिक का 35 क्वेश्चन। याद रखिएगा अभी इसका 151 प्राइस है, जो कि अभी डिस्काउंट में चल रहा है। और फिर से मैं बता दूं डिस्काउंट कोड इसका क्या है, तो आपको अप्लाई करना है FCT51, बिना किसी स्पेस के, बिना किसी कुछ के। 51% का अभी आपको डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि आपका मंथ एंड ऑफर कोर्स है और ये सब पे मिलता है। ऐसी बात नहीं सिर्फ इसी पे मिलेगा। आप फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के कोई भी लाइव क्लास को या VOD बैचेस को लेना चाहते हो, वीडियो ऑन डिमांड बैचेस को लेना चाहते हो, तो उस पर अभी मंथ एंड पे आपको 51% का ऑफ मिल रहा है। जल्दी जाइए, हरी अप, ज्वाइन दिस बैच एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप डी, रिवीजन ऑफ ग्रुप डी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगली क्लास में, और 6 जून को राइट 4 o'clock। विश यू ऑल द बेस्ट।